बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत के अंदर मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी शुरू कर दी गई है। मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए गए हैं, मुसलमानों के घरों पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन, भारत के अंदर मुसलमान लड़कियों को रेप की धमकियां मिल रही हैं, जिनसी ज्यादतियों की धमकियां मिल रही हैं। घरों में घुसकर घरों की चार दीवारी को हिंदू गुंडे पामाल कर रहे हैं, आरएसएस के बजरंग दल के गुंडे पामाल कर रहे हैं और वहां पर हमले कर रहे हैं। नाज़रीन, भारत के अंदर मुसलमान लड़कियों पर हिजाब की वजह से तालीमी इदारे पहले ही बंद कर दिए गए हैं और उन पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं कि वो स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर तालीम हासिल नहीं कर सकती हैं। रियासत कर्नाटक के अंदर मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी शुरू हो गई है। रियासत कर्नाटक के अंदर स्कूलों में हजारों तालिबात को सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें निकाल दिया गया है और वो बुर्का और हिजाब के साथ स्कूलों में नहीं जा सकती हैं। बहुत से स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कुछ ऐसी तालिबात हैं जिन्होंने डर कर प्रेशर को कबूल किया, खौफजदा हुई और उन्होंने वहां जाकर बुर्के उतारना शुरू कर दिए। अब जो हिंदू तालिबान हैं वो मुसलमान लड़कियों की खुफिया तस्वीरें बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और उन्हें वायरल करते हैं। आप जानते हैं भारत के अंदर यह मामला सामने आ चुका है कि मुसलमान खवातीन को एक ऐप के ज़रिए से उनकी तस्वीरें लगाकर उन्हें फ़रोख्त किया गया और फ़रोख्त करने के लिए पेश किया गया कि यह मुसलमान लड़की है, इसकी उम्र यह है और यह फ़लाँ जगह पर रहती है, कोई अगर इसे ख़रीदना चाहता है तो इसे ख़रीद सकता है और इसको अपना सकता है। यह हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ भारत में हो चुका है। और अब जो लड़कियां हिजाब उतारकर, बुर्का उतारकर जा रही हैं स्कूलों कॉलेजेस के अंदर, उनके साथ भी यही सलूक हो रहा है। उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस बन रही हैं। यह भारत की रियासत कर्नाटक और दीगर जगहों पर हो रहा है। काम वो बहादुर लड़कियां भारत की जो हिजाब पर लगी पाबंदी के खिलाफ डट गई हैं और उन्होंने कहा कि हम हिजाब नहीं उतारेंगी, यह अल्लाह का हुक्म है और हम पर्दा करेंगी, हम बुर्का पहनेंगी, यह अल्लाह का हुक्म है, हम इसे नहीं तोड़ेंगी। उन्होंने उनके लिए उन दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, वो स्कूलों से सस्पेंड कर दी गई हैं, कॉलेज से सस्पेंड कर दी गई हैं और उनके खिलाफ मुकदमात कायम कर दिए गए हैं। अब रियासत कर्नाटक के अंदर जो हालात हैं वो इसलिए गंभीर हो चुके हैं कि आरएसएस के और बीजेपी के और बजरंग दल के जो गुंडे हैं ये अपने ही लोगों पर हमला करवा के इल्ज़ाम मुसलमानों के खिलाफ लगा रहे हैं। एक हिंदू दहशतगर्द मारा गया है रियासत कर्नाटक के इलाके के अंदर, जिसका इल्ज़ाम लगाया गया है मुसलमानों पर कि मुसलमानों ने इसे मारा है। मुसलमान अब हथियार उठा चुके हैं, मुसलमानों के पास से तलवारें आ चुकी हैं, डंडे आ चुके हैं, पिस्तौलें आ चुकी हैं और मुसलमान मुजाहिदीन रियासत कर्नाटक के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये बयानात भारत के सोशल मीडिया पर नशर हो रहे हैं। चुनाचे नासिर काम जो हिंदू एक्टिविस्ट है, जो बजरंग दल का एक्टिविस्ट था, वो मारा गया, उसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर धरा गया और मुसलमानों के घरों पर हमला शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारे पास वीडियोस भी सामने आ रही हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन ये वीडियोस और तस्वीर हम आपको शायद यूट्यूब पर ना दिखा पाएँ, क्योंकि नाज़रीन काम इसकी वजह यह है कि यूट्यूब पर पॉलिसियाँ ज़रा सख्त हैं। इस तरह के दंगे फसादात की वीडियोज़ हम नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हम इस तरह की वीडियोज़ को व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर करते हैं या हम ट्विटर अकाउंट पर नशर कर देते हैं या हमारी वेबसाइट है दुनिया मेरे आगे .com के नाम से, उस पर हम नशर करते हैं, उसे आप फॉलो कर लिया करें या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं तो हम आपको वहाँ भी वो वीडियोज़ वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो बहरहाल रियासत कर्नाटक के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसके अंदर हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के घरों में घुसकर हमला किया है और मुसलमानों की खवातीन को पामाल किया है और मुसलमान खवातीन को डराया धमकाया है, घरों में तोड़ फोड़ की है। यहाँ तक कि जो मुसलमानों की गाड़ियाँ मुसलमानों के घरों के बाहर खड़ी हुई थीं उन्हें गिरा दिया गया है, उन्हें नुकसान पहुँचाया गया है, तशद्दुद किया गया है। यह रियासत कर्नाटक के अंदर यह मामला सामने आ चुका है। नाज़रीन काम अभी रियासत कर्नाटक है, लेकिन यह मामला फिर आगे फैलेगा और भारत की दीगर रियासतों के अंदर भी इसी तरह से मुसलमानों की नस्ल कुशी होगी, इसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयानात दिए जाएंगे। नाज़रीन काम भारत के अंदर मुसलमानों की जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, उन पर हिजाब की पाबंदी की वजह से सिर्फ रियासत कर्नाटक ही नहीं बल्कि यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और दीगर रियासतों में भी यह मामला उठने लगा है। हालांकि नाज़रीन काम दुनिया भर के अंदर भारत में जो कुछ मुसलमान लड़कियों के खिलाफ हो रहा है इस पर एहतिजाज हो रहा है। भारत के अंदर मुसलमानों की हिमायत में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, दुनिया भर के अंदर यह हो रहा है
कुवैती मुसलमानों ने तो ये मुतालबा कर दिया है कि कोई भी हिंदू कोई भी हिंदू कुवैत या खलीजी मुल्क में ना आए। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो फिर हिंदुओं को पता चल जाएगा। कुवैत के अंदर बीजेपी आरएसएस के लोगों को कुवैत दाखिले से मना कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। और अब अमेरिका के अंदर और दीगर मुल्कों में भारत के मुसलमानों के हक में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और अमेरिका से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो अमेरिका है वो भारत के खिलाफ पाबंदियां लगाए, क्योंकि वहां इंसानों की नस्ल कुशी हो रही है। ये नासिक काम खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ से नासिक काम भारत के अंदर जो अदालतें हैं वो मुसलमानों के खिलाफ पाबंदियां लगाने के लिए जो हिजाब का मसला है इसको डिस्कस कर रही हैं और रियासत कर्नाटक के अंदर आज से दोबारा समाअत हो रही है और मुसलमानों को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। लिहाजा भारत के मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा, भारत के मुसलमानों को मुसल्लह होना होगा, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की तरह बदला लेना होगा और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की तरह मुसल्लह होना होगा। नाज़िर काम, अगर ये खामोश रहेंगे तो हिंदू इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू देश बनाना चाहते हैं और हिंदू चाहते हैं कि भारत के अंदर सिर्फ हिंदू रहें और कोई ना रहे। इसलिए वो मुसलमान लड़कियों को, मुसलमान ख़वातीन को रेप की धमकियां दे रहे हैं, जिनसी ज़्यादतियों की धमकियां दे रहे हैं, उनके घरों में घुस रहे हैं। इसलिए भारतीय मुसलमानों को मुसल्लह और मुत्तहिद होना पड़ेगा। अब नासिक काम, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है भारत की रियासत मणिपुर से, जहां पर नासिक काम एक बड़ा बम धमाका हुआ है भारतीय फौज पर, जिसके अंदर भारतीय सरहदी फौज के कई जवान जख्मी हो गए हैं और तकरीबन 3 जवानों की हलाकत की खबर सामने आ रही है। इस हवाले से दावा किया जा रहा है भारतीय मीडिया पर कि मिलिटेंट आउटफिट है, एक ग्रुप है पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी, उसने दावा किया है कि हमने ये हमला किया है। नाज़िर काम, भारत की मशरकी रियासतों के अंदर जो चाइना के हामी हैं, जो चाइना के हिमायत याफ्ता हैं, वो हमले कर रहे हैं। रियासत मणिपुर हो गई, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गई और इसके अलावा दीगर रियासतें हैं जिनमें चाइना के हामी मौजूद हैं और उनको चाइना असलाह भी देता है, पैसा भी देता है, मदद भी देता है और चाइना खुद भी भारत के इलाकों के अंदर मौजूद है और भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। तो गोया अब नौबत यहां तक आ चुकी है कि भारत के अंदर चाइना ने बम धमाके करवाना शुरू कर दिए हैं। गोया नौबत यहां तक आ चुकी है कि भारत की मशरकी रियासतों में बगावत शुरू हो चुकी है। नाज़िर काम, जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के मशरकी इलाकों पर कब्जा कर लिया है, उन्हें आज़ाद तस्लीम कर लिया है, उनके हामियों ने वहां पर हंगामे शुरू कर दिए, जंग शुरू कर दी, इसी तरह से भारत के अंदर भी मशरकी रियासतों में हो रहा है और एक दिन ऐसा आने वाला है कि भारत की मशरकी रियासतों पर चाइना मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेगा। तो इसलिए भारत को डरना चाहिए और भारत इस हवाले से काफ़ी परेशान है। दूसरी तरफ से नाज़िर काम, हमारे पास खबरें हैं कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रिव्यूज सिक्योरिटी सिचुएशन इन गलवान वैली एट ईस्टर्न लद्दाख। ये एक ताज़ा खबर है भारत के अंदर जो चली है भारतीय मीडिया पर कि जो मशरकी इलाकों के कमांडर हैं वो चाइना के साथ जो मुल्हिका बॉर्डर्स है लद्दाख में, वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पर जाकर सिक्योरिटी सूरत हाल का मुआयना कर रहे हैं और इसी तरह से चाइना के साथ भी डायलॉग करने के लिए भारतीय आर्मी के लोग मुतहर्रिक हैं और मिन्नत समाजत कर रहे हैं। नाज़िर काम, सच्ची बात यह है कि चाइना भारत से ना तो डरा हुआ है ना खौफजदा है, चाइना भारत पर हावी है। 38,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारत का अपना दावा है, चाइना छीन चुका है, कब्जा कर चुका है और अब भारतीय फौजी वहां पर जाकर अवाम को धोखा देने के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन अमलन चाइना के साथ किसी भी तरह का बदला नहीं ले पा रहे हैं और चाइना भारत के अंदर बम धमाके करवा रहा है। नाज़िर काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो करें, जहां दुनिया भर से 10 आलमी खबरें नशर होती हैं। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।